आज हम लोग अध्याय 14 के अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी चैप्टर के कुल 20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। इसमें जो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, तो इसमें से आपको 20 जो कवर कर लेना, तो 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग होता है। तो प्रकाशिक तंतु संचरण में प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लेजर का उपयोग होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों से प्रकाश निकलता है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या जा रहा है कि ठोसों में बैंड संरचना की अभिव्यक्ति किस कारण से होती है। तो वो होती है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के कारण। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 100 है, तो जो है डीबी में वोल्टेज का लाभ क्या होगा। तो वो हो जाएगा 40 डीबी, यानी डीबी यानी डेसिबल। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन का जरा उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त होता है सूक्ष्म तरंगे। याद रखना है, उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो वो है सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद चलते हैं 5वें नंबर पर। परम शून्य ताप पर जो है SI यानी सिलिकॉन किस रूप में कार्य करता है। तो वो विद्युत रोधी के रूप में कार्य करता है, यानी एक कुचालक होता है। उसके बाद चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जेनर डायोड की नियमन क्रिया के दौरान क्या होता है। तो उसके दौरान जो है जेनर डायोड में श्रेणी प्रतिरोध में धारा परिवर्तित हो जाती है, और दूसरा होता है कि जेनर के द्वारा दिया गया प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है A एंड B दोनों ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है वो जो है रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है हमेशा। उसके बाद चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। तो उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूतरंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी तल के, तो पृथ्वी तल के लंबवत होता है। भूतरंग का ध्रुवन पृथ्वी तल के लंबवत होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। तो वो होता है एनालॉग सिग्नल, वो होता है एनालॉग सिग्नल। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन भी अर्धचालक हो सकता है, लिथियम भी, लिथियम नहीं हो सकता, यही है। जर्मेनियम सिलिकॉन, तो ये तो आपको बुक में कई बार चर्चा होता है, इसलिए इसको भूलना तो मुश्किल है कि ये अर्धचालक नहीं है। तो एक बीच में कार्बन दे दिया है, तो इसको देखना होगा, लेकिन हमें यहाँ लिथियम को देखना होगा। तो लिथियम जो ये अर्धचालक का उदाहरण नहीं है, यानी लिथियम अर्धचालक नहीं है। उसके बाद जो है हमें 12th नंबर क्वेश्चन पे देखना है कि एम कोष के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एम कोष के कक्षा में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से डैश मादित होता है। तो वो होता है आर्सेनिक। पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से जो है आर्सेनिक से मादित किया जाता है इसे। उसके बाद होता है 14 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किया जाने वाला अपद्रव्य होता है। वो होता है एंटीमनी। तो याद रखना है, शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप बनाने के लिए एंटीमनी का यूज किया जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन होता है कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है। तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैस डायोड में होता है। तो एक गैस डायोड में एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, और नल में केवल गैस भी होता है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी तीनों होता है, एनोड, कैथोड और गैस। तो ये तीनों होता है गैस डायोड में। उसके बाद हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का जरा अर्धचालक की चालकता पर ताप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक की चालकता पर ताप से प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ने लगता है। ताप बढ़ाने पर जो है अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। उसके बाद चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों नहीं होते हैं, क्योंकि पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र में आवेश वाहक होता ही नहीं है। इसलिए ये जो है हो जाएगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों ही नहीं होते हैं। उसके बाद चलते हैं कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या होगा। तो 15 का जो द्विचर तुल्यांक वो होगा, वो जो है 3 नंबर हो जाएगा, 1112। तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है। तो ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। तो ये कुल 20 ऑब्जेक्टिव आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर जो आपको मार्क्स जो है 3 से 4 मिल जाएंगे एकदम आराम से।